निजी ब्रेकिंग न्यूज, पल पल की खबर पर नजर। गरियाबंद से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। पोटास बम से घायल हुए हाथी श्रावक का किया गया रेस्क्यू। ट्रैंक्विलाइजर गन के माध्यम से बेहोश कर किया जा रहा है इलाज। 20 दिनों बाद हाथी श्रावक का किया गया रेस्क्यू। वन विशेषज्ञ डॉक्टर वर्मा की निगरानी में किया जा रहा इलाज। ट्रैकर सहित रिजर्व वन अमला श्रावक का लगातार कर रहा है निगरानी। छत्तीसगढ़ उड़ीसा सीमा पर किया जा रहा है रेस्क्यू। घायल शावक की स्थिति बताई जा रही है नाजुक। 24 घंटे में स्थिति नहीं सुधार पर रायपुर जंगल सफारी भेजा जाएगा। 40 हाथियों के दल ने घायल शावक को छोड़ा अकेला। 20 दिनों बाद हाथी शावक का किया गया रेस्क्यू। उप निदेशक वरुण जैन ने दी जानकारी। इस पर हमारे संवाददाता ने वन अधिकारी से बातचीत की है। आइए सुनते हैं हमारे संवाददाता से क्या कहते हैं वे। अधिक जानकारी के लिए गरियाबंद से जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता जी। बताएं, पोटास बम से घायल हुए हाथी श्रावक का रेस्क्यू किया गया, इस पर क्या है पूरी जानकारी? देखिए, ये लगभग 20 दिन पूर्व की घटना है। एक जो शावक, हाथी का जो शावक है, वो झुंड से निकल करके एक किसी चीज को खाते समय उसके मुंह में एक विस्फोट हो गया था। इस पर वन अधिकारी जो है वरुण जैन ने जानकारी देते हुए बताया था कि पोटास बम को खाने से उसकी ये गति हो गई है कि उसके पैर में और उसके मुंह पर गंभीर जख्म हुए हैं और उसके बाद से उसके ट्रीटमेंट करने के लिए पूरी तरह से फिराक में लगे हुए थे। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा था कि 40 हाथियों का दल था, उससे उसको अलग कर पाना उसे बड़ा मुश्किल हो रहा था। इन स्थितियों के बीच आज 20 दिनों के बाद में आज जो स्थितियां बनी है वो ये है कि जो अन्य हाथी जो साथ में थे 30 से 40, वो उसे छोड़कर सीका शहर की ओर निकल गए हैं। वहीं बाकी जो उसकी जो मां है वो भी निकल गई है। लेकिन शावक जो है, शावक की स्थिति धीरे धीरे कमजोर होने के कारण वह साथ नहीं दे पा रहा है, चल नहीं पा रहा है। ऐसी स्थिति में उसके खाने में भी तकलीफ हो रही है, पानी पीने में भी तकलीफ हो रही है। इस बीच में वन विभाग को जो उदंती सीता नदी अभ्यारण्य है और वहां वरुण जैन है जो उप निदेशक, और साथ में जो डॉक्टर है श्री वर्मा, राकेश वर्मा, उनको मौका लगा है उनको ट्रंकुलाइज से उनको बेहोश करके उनका समुचित इलाज करने के लिए। आज उन्होंने ट्रंकुलाइज किया उनको और उसका समुचित इलाज भी उन्होंने किया यथासंभव, और एंटीबायोटिक दवा भी दिया है और उनके मुंह के अंदर भी तलाशने का कोशिश किया है कि क्या जख्म हो सकता है। लेकिन उतना आसान भी नहीं है कि मुंह के अंदर हाथ डाल के आसानी से देखा जा सके कि उसको क्या तकलीफ और क्या नहीं है। कुल मिलाकर के स्थितियां ये बन गई है कि आज उन्होंने ट्रीटमेंट दे दिया है, एंटीबायोटिक दे दिया है और अन्य दवाएं दे दिया है। साथ में उसके जो पसंद के जो फल होते हैं वो फल भी रखा गया ताकि वो हाथी का शावक कुछ खा सके और अपने आप को मजबूत कर सके, तंदुरुस्त कर सके। अगर वो 24 घंटे के अंदर कुछ खा लेता है या पानी पीने की अपनी हिम्मत जुटा लेता है तो ये माना जा सकता है आने वाले दिनों में हाथी स्वस्थ हो जाएगा और पुनः विचरण करने लगेगा। लेकिन अगर इन बीते 24 घंटे के बाद में अगर वो 24 अंदर में अगर हाथी पानी भी नहीं पी सकता और कुछ खा भी नहीं सकता तो ऐसी स्थिति में उसकी स्थिति गंभीर मानी जाएगी और उसे पुनः ट्रंकुलाइज करके रायपुर जंगल सफारी ले जाने का प्रयास किया जाएगा और वहां जाके समुचित इलाज करने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन निश्चित रूप से ये 20 दिनों में अगर उसकी हालत कमजोर हुई है, हाथियों के दल ने और उसकी मां ने छोड़ दिया है, तो ये गंभीर बात है और उसकी स्थिति बद से बदतर होती चली जा रही है। इन स्थितियों के बीच में अगर एंटीबायोटिक जो दवा दिया गया है वो अगर काम कर जाते हैं तो इसके लिए जीवनदायक इसके लिए सिद्ध हो सकता है और हाथी ठीक हो सकता है। अभी फिलहाल जो है इन स्थितियों के बीच में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन यह तय है आने वाला 24 घंटा या 48 घंटा बहुत महत्वपूर्ण होगा एक शावक की जिंदगी के लिए, उसके बचाने के लिए। अब निगरानी दल जो है जो घटना स्थल है उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बीच में है, उसको बचाने के लिए 24 से 48 घंटा काफी महत्वपूर्ण होगा। अगर यहां इसने कुछ खाना शुरू कर दिया तो यह माना जा सकता है कि हाथी जो है शावक पुनः रिकवर हो जाएगा और पुनः अपने आप को स्वस्थ महसूस करके अपने झुंड में शामिल हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो एक दुर्भाग्यजनक घटना भी सामने आ सकती है। जिला प्रशासन को इस दृष्टिकोण से उसकी तैयारी करना चाहिए और उसकी इलाज के लिए भी करना चाहिए। हमारी वरुण जैन जी से बात हुई जो उप निदेशक है, उनका कहना है कि वो ट्रेकर लगा के रखे हुए हैं और पूरी तरह से उसकी निगरानी कर रहे हैं और आने वाले 24 और 48 घंटे के वे देख रहे हैं। सभी लोगों की इस वक्त यही प्रार्थना कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए और अपने झुंड में जाके पुनः शामिल हो जाएं। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ने के लिए।